रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे कायदे-ए-आज़म के मज़ार पर बिकने वाले मशहूर दही बड़े चाट की रेसिपी। जी हाँ, कायदे-ए-आज़म के मज़ार पर बिकने वाले मशहूर दही बड़े चाट की रेसिपी आज हम अपने घर में शेयर करेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है और इस रेसिपी को कराची भर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली और सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली ये डिश है, तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल कंप्लीट रेसिपी के साथ आज आपके साथ शेयर करूंगी, तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम चटनी बनाते हैं। हरी चटनी के लिए हमें यहाँ पर धनिया और पुदीना चाहिए, तकरीबन एक बंच। 2 से 3 लहसुन के जवे ले लिए हमने और यहाँ पर आप 3 से 4 हरी मिर्चें भी ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हम यहाँ पर डाल देंगे पिसा हुआ कुटा हुआ जीरा। अब इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी ग्रीन चटनी जो है बनकर तैयार हो गई है। इसको अब हम एक बाउल में निकाल देते हैं। अब यहाँ पर बनाते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसके लिए हमें हाफ कप इमली का पल्प चाहिए। एक पैन लेते हैं, पैन के अंदर इसको डाल देते हैं और 1 कप साथ में डाल देते हैं पानी। अब इसके साथ ही हम डाल देते हैं मसाले। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम चीनी डाल देते हैं। 1 टीस्पून हम यहाँ पर नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून हम भुना कुटा जीरा डाल देंगे। इसके साथ हाफ टी स्पून हम काला नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर डाल देंगे। तो इसको मिक्स करते हैं और इसको हमने पका लेना 2 से 3 मिनट तक। पकने के बाद इसके अंदर हम 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। थोड़े से पानी के अंदर इसको हमने डिसॉल्व कर दिया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी के अंदर 1 टीस्पून हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। इसको मिक्स करेंगे और ये सारा मिक्सचर में इसके अंदर डाल दूंगी। इसको भी इसके साथ पकाएंगे। तकरीबन इसको डालने के बाद 2 मिनट तक हमने इसको पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए और हमारी जो चटनी है वो अच्छी सी कंसिस्टेंसी हमें मिल जाए इसकी। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको अपने बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। ये ठंडी होने के बाद भी थोड़ी सी और थिक होगी, तो इसी स्टेज पर हमने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो ठीक है, चटनी भी हमारी रेडी हो गई है बनकर। तो यहाँ पर इसको बाउल में निकाल देते हैं और ये हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी जो कि इस दही बड़े की जान होती है, ये भी हमारी तैयार है। इसको भी साइड पे करते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने फुल्कियों की रेसिपी पर। यहाँ पर हम लेते हैं एक बाउल, इसके अंदर डाल देंगे 1 कप भर के बेसन डाल देंगे। बेसन हमारे पास छना हुआ होना चाहिए। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और 1 पिंच के करीब इसमें डाल देते हैं बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून हम डाल देंगे साबुत जीरा। अब इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन आधे कप से थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर हम पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसका मिक्सर तैयार करना है पानी डालकर, तो एक साथ ही पानी सारा नहीं डालेंगे। तो तकरीबन यहाँ पर देखें किस तरीके से मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कर इसको हमने पानी के साथ मिक्सर तैयार कर लेना है। लेकिन मिक्सर अच्छे से तैयार होना चाहिए, तभी हमारी फुल्कियाँ जो बनेंगी बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट बनेंगी और फुली फुली सी बनेंगी। तो यहाँ पर हमारा मिक्सर जो है अच्छे से मिक्स हो रहा है और इसको तकरीबन 2 मिनट तक हमने टाइम देना है इसको मिक्सिंग में। तो यहाँ पर पानी को देखते रहना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन पानी लगा है हाफ कप से थोड़ा 2 से 3 टेबल स्पून ज़्यादा लगा है। ये भी रेडी है। इसको भी रखते 5 मिनट का स्टे देंगे ताकि जो हमने बेकिंग सोडा डाला है वो अपना काम कर सके। तो यहाँ पर देखें दही है मेरे पास, ये दही है मेरे पास 1 कप है और ये मेरे पास अपना दही है। लेकिन इस रेसिपी में जो दही यूज होता है वो आर्टिफिशियल होता है, लेकिन यहाँ मैंने घर में बना रही हूँ तो इसलिए सिर्फ प्लेन दही है। इसको मैंने अच्छा सा स्मूदी सा फेंट लिया है। तो लेकिन मज़ार के ऊपर जो दही यूज किया जाता है वो आर्टिफिशियल होता है, तो इसलिए हम घर में बना रहे हैं। तो दही की जगह मैंने अपना कोई इसमें मैंने ये चीज़ यूज नहीं करी है। अब यहाँ पर जो है इसकी चाट की असेंबली है। मेरे पास बॉयल आलू है, प्याज है और पापड़ी है और चने हैं मेरे पास बॉयल किए हुए। अब हम फुल्कियों को बना लेते हैं। यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए अच्छे से। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से करके फुल्कियाँ डालनी हैं। थोड़े बड़े साइज की ये फुल्कियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी गोल मटोल सी और फुली फुली सी ये बनी है। तो ये इसलिए बनी है क्योंकि हमने मिक्सचर को थोड़ा टाइम देकर इसको फेंटा था, तो इसलिए काफ़ी अच्छी सी ये स्पंजी सी बनेंगी और काफ़ी ये जब इसको हम पानी में सोक करेंगे तो ये और भी बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए इसको हमने निकाल देना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं इनको भी फ्राई करने में और ये फ्राई होने के बाद अच्छे से ये अंदर तक कुक हो जाएंगी। तो इसको हमने निकाल देना है
और थोड़ा सा हमने इसकी हीट निकाल ली है, डायरेक्टली पानी में नहीं डालेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने अलग प्लेट में निकाल के रखा है, इनकी हीट निकल गई थोड़ी सी, फिर इसको हमने पानी में डालना। फ़ौरन अगर हम पानी में डाल देंगे तो ये बिल्कुल बिखर जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए इसको 1 मिनट तक हमने पानी के अंदर रहने देना है, पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ देखें 1 मिनट हो चुका है। अब इस तरीके से इसको हमने हाथों से प्रेस करना है और पानी को निकाल देना है। हल्के हाथों से करेंगे वरना ये बिल्कुल टूट जाएंगी, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये। तो यहाँ पर देखें मैं इस तरीके से हल्के हाथों से के साथ करके सारा पानी इसका रिमूव कर रही हूँ। इस तरीके से हमने सारे निकाल देना है। तो ये फुलकियाँ भी हमारी रेडी हो गई हैं। तो अब ये सारी तैयारियां तो हमारी हो चुकी हैं, सब चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। यहाँ पर मेरे पास होममेड दही बड़ा मसाला भी है, चटनियाँ भी रेडी हैं और दही भी हमारा रेडी है, और जो चाट के ऊपर असेंबलिंग होगी वो भी सारी चीज़ें रेडी हैं। अब आ जाती है बारी असेंबलिंग करने की कि किस तरीके से इस चाट को बनाया जाता है। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक डिश। यहाँ पर हम सबसे पहले डाल देंगे अपने बड़ियाँ जो हमने तैयार करे थे, और इसके ऊपर हम डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू, थोड़ा सा प्याज कटा हुआ स्लाइस में, और डाल देंगे ऊपर से हम यहाँ पर थोड़े से बॉईल किए हुए चने, और ये दही डाल देते हैं ऊपर से। दही के अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, सिंपल प्लेन दही है, बस थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डालकर इसको मैंने फेंट लिया था। अब ऊपर से चटनियाँ डाल देते हैं, और यहाँ पर हम डाल देंगे ग्रीन चटनी, और अब डाल देंगे हम यहाँ पर इमली की चटनी जो कि खट्टी मीठी सी होती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है इस चाट के अंदर। तो ये देखें अब मज़ेदार सी हमारी जो है मज़ार जैसी चाट घर पर अब रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है और बहुत ही सबको पसंद आती है। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी है रेसिपी है, बहुत पसंद आएगी सबको, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अपने अफ्तार मेन्यू में आप इसको रखें, अपने पार्टी मेन्यू में इसको रखें, ये सबको बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। तो अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।